हेलो स्टूडेंट। हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीएससी सीबीएसई की इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसके अंदर आने वाले आरबीएससी सीबीएसई एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आरबीएससी में रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाते हैं और ये 1 मार्क्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। एंड फर्स्ट अपना जो स्टेटमेंट है, जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है उत्सर्जन कहलाती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच nitrogen containing compound substance are removed from the body is called excretion। मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आपके आने वाले एग्जाम में सीबीएसई आरबीएससी 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मानव के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। मानव के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो यूरिया इज एक्सक्रीट बाय ह्यूमन्स। मानव एक यूरियोटेलिक प्राणी है। नेक्स्ट, ह्यूमन इज यूफोरिक एनिमल। इसे यूरियोटेलिक एनिमल भी गिने, यूरियोटेलिक एनिमल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आपके एमसीक्यू में पूछा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्सर्जन के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। एमिनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम एमिनोटेलिक जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इन इंग्लिश फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इमिशन देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म: एमिनोटेलिक, एमिनो एसिड एक्सक्रीशन; अमोनोटेलिक, अमोनिया इमिशन; यूरियोटेलिक, यूरिया इमिशन; एंड यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड इमिशन। नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्न भाग हैं: किडनी, जिसे अपन वृक्क भी बोलते हैं; मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और मूत्रमार्ग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है इन इंग्लिश में। द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम: किडनी, यूरिनरी डक्ट, ब्लैडर, यूरेथ्रा। दैट इज यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकते हैं इसे, यूरिनरी ब्लैडर। या आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट, मूत्रवाहिनी किडनी तथा मूत्राशय को आपस में जोड़ती है। तो यूरिनरी डक्ट कनेक्ट द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है कि मूत्रवाहिनी पे रिक्त स्थान छोड़ के किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो मूत्रवाहिनी, दैट इज यूरिनरी डक्ट या यूरेटर। नेक्स्ट, फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। CO2 गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फेफड़े जो होते हैं अपने लंग्स के द्वारा अपन ने देखा था एल्वियोलाई के अंदर O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। CO2 गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग substance urea and uric acid are separated from the blood in the kidneys. Most important. नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। आप ये नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड वृक्काणु, दैट इज नेफ्रॉन। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु। नेक्स्ट, नेफ्रॉन के निम्न भाग होते हैं। बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। इसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन कैप्सूल। और इसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दैट इज हेनले लूप। डीसीटी, डेक्स्ट्रल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन या डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस फॉर रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बाय डायलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डिफाइन भी आपको आ सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यह आपको क्वांटिटी याद करनी है। इन अ हेल्दी पर्सन द इनिशियल फिल्टर इन द किडनी 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट, मूत्राशय पेशीय, इसको आप सही हिंदी में सही कर लेना, पेशीय होता है और ये तंत्रिका नियंत्रण में होता है। ब्लैडर, यानी कि इसका कंट्रोल अपने सेल्फ की तरह होता है। टॉयलेट वगैरह अपन करते हैं तो अपना कंट्रोल रहता है, सेल्फ कंट्रोल रहता है। तो ब्लैडर इज ए मस्कुलर, इट इज अंडर नर्व कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंगदान प्रक्रिया में कॉर्निया, किडनी, दिल, यकृत, फेफड़े, आंत और है अस्थि मज्जा। इसे आप सही कर लें, अस्थि मज्जा शामिल होते हैं। इन अंगों को अपन अंगदान के रूप में दे सकते हैं। तो कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मेरो आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 अंगों के नाम बताइए जिनका अंगदान किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पादपों में उत्सर्जन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पादप ऑक्सीजन गैस अपशिष्ट की पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट इमिट वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एज ए वेस्ट मटेरियल के रूप में प्लांट कौन से प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पादपों द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, दैट इज वाष्पोत्सर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डिफाइन आपकी आ सकती है। एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय प्लांट थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ पादपों में अपशिष्ट पदार्थ गोंद तथा रेजिन होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सम प्लांट गम्स एंड रेजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि पादप में दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम बताइए, तो गोंद और रेजिन। तो सिद्रा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज़ चल रही है आरबीएससी सीबीएसई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इस सीरीज़ को आगे सभी लेसनों में कंटिन्यू कर सकें। थैंक्स।